प्रेजेंट टेंस। क्यों? क्योंकि टेंस यानी कि काल जो हम हिंदी में कहते हैं, वो हमें पता है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, मीन्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में है, एंड उसके भी पार्ट्स होते हैं, राइट। सो सबसे पहला जो होता है वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ये सब जगह मिलेगा, सब बुक्स में मिलेगा, बट इनसे क्या है, थ्योरी पढ़ के तो नहीं होगा, अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए जो कि एग्ज़ाम में पूछेगा। सो व्हाट आई विल डू, हम लोग सिंपल से एग्जाम्पल्स देखेंगे और उन एग्जाम्पल से कैसे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, जो कि एक सिंटैक्स होता है। चाहे आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ें, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, वॉट एवर लैंग्वेज, उसका अपना एक सिंटैक्स होता है और वो सिंटैक्स को ही फॉलो करता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला देखो, एक सिंपल सा वर्ड है आई सिंग, ठीक है, मैं गा रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, ठीक है। एक सब्जेक्ट है और वर्ब है। सब्जेक्ट क्या है, आई मतलब मैं, और सिंग क्या है, वर्ब है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ वी डांस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वी है, और डांस क्या है, उसका वर्ब है, मतलब हम डांस कर रहे हैं। सिमिलरली मैं बोल सकती हूँ स्माइल, यू स्माइल, दो वर्ड का सेंटेंस देखो, आप हंस रहे हो तो सब्जेक्ट और वर्ब। दे लाफ, वे हंस रहे हैं, दे लाफ, वे हंस रहे हैं, दैट मीन्स कि एक सब्जेक्ट हो गया आपका और एक वर्ब हो गया आपका। अगर मैं बोलूँ द हेंस क्लक, द हेंस क्लक, तो यहाँ पर क्या है, आपका जो सब्जेक्ट है और वर्ब है। क्लक आपका क्या है, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट यहाँ पर हेन है, ठीक है। तो ये आपके कुछ सिंपल सेंटेंसेस है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब सिर्फ था, क्या था, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब था, लेकिन ये एक टाइप का था, एक टाइप के सेंटेंस थे। अब मान लो मैं दूसरे टाइप का सेंटेंस बोल रही हूँ, सपोज दैट टाइप 2, ही बिकम्स शाई, मतलब वो शर्मा, ठीक है। शाई का मतलब क्या हो, शर्माना, बिकम्स मतलब हो गया, ही मतलब कोई सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब प्लस कोई कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ये जब ऐसी सिचुएशन आ गई, तो ये क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, और ये आपका शाइनेस हो गया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दूसरा वर्ड देखते हैं, सेंटेंस, शी लुक्स शाई, ठीक है, वो शर्माती हुई दिखाई दे रही है, यही सेम सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तीसरा वर्ड सेंटेंस देख, इट सीम्स करेक्ट, यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ कि वो शर्माती हुई दिखाई दे रही है, मतलब वह शर्माता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब इट लग रहा है, तो सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ द लीफ टर्न्स ब्राउन, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं बोलूँ द कर्ड इज सोर, द कर्ड टेस्ट इज सोर, खट्टा, जो कर्ड है, जो दही है, वो खट्टा टेस्ट का है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है ना ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं। अब कुछ देखो एग्जांपल्स। अब यहाँ पर मैंने एक टाइप आपको बोला सब्जेक्ट प्लस वर्ब का, एक टाइप आपको बोला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब अगर मैं ये बोलूँ कि सब्जेक्ट भी है, हमारे पास वर्ब भी है, और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है, एक वर्ब है, और एक ऑब्जेक्ट है, कैसे, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मान लो पहला, अगर मैं आई यूज़ करूँ, अगर मैं वी यूज़ करूँ, या मैं यू यूज़ करूँ, या मैं दे यूज़ करूँ, या मैं कुछ भी चिल्ड्रन यूज़ कर लूँ, मान लो चिल्ड्रन, ठीक है। तो इसके साथ मैं क्या कह सकती हूँ कि डोंट एन्जॉय हॉरर मूवीज़, ठीक है। इसका मतलब क्या, आई डोंट एन्जॉय हॉरर मूवीज़, वी डोंट एन्जॉय हॉरर मूवीज़, यू डोंट एन्जॉय हॉरर मूवीज़, दे डोंट एन्जॉय हॉरर मूवीज़, चिल्ड्रन डोंट एन्जॉय हॉरर मूवीज़।
तो एक्चुअल में यहाँ पर जो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपकी सब्जेक्ट हैं। ये जो डोंट इन्जॉय वाला पार्ट है ये आपका वर्ब का पार्ट है, और हॉरर मूवीज़ वाला जो पार्ट है वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बना, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना सब्जेक्ट वर्ब प्लस एक ऑब्जेक्ट। क्लियर है? और एग्जांपल देखते हैं। ही लिखो या शी लिखो या इट लिखो या कोई नाम ले लो, मोना सोना कुछ भी लिख लो, मोना सोना मोहन कुछ भी। डजंट ईट मीट, मतलब ये लोग ईट नहीं कर रहे, किसको, मीट को। सो ही डजेंट ईट मीट, शी डजेंट ईट मीट, इट डजेंट ईट मीट, मोना डजेंट ईट मीट। तो यहाँ पर सेम चीज़ मैं बोलूँगी कि ये चीज़ आपकी किसको शो कर रही है, वर्ब को, ये चीज़ आपके ऑब्जेक्ट को शो कर रही है, और ये चीज़ आपके सब्जेक्ट को शो कर रही है। सो अगेन वी हैव द फॉर्मेट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रहा है? ये सारी चीज़ें सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लो मैं अगर कुछ ऐसा सेंटेंस बनाऊं जैसे कि डू के साथ मैं कुछ चीज़ों को जोड़ना चाहती हूँ, जैसे आई को जोड़ा, वी को जोड़ा, सब्जेक्ट को मतलब, यू को जोड़ा, दे को जोड़ा, या द पीपल ऐसे बोला। ठीक है, और साथ में मैंने एक वर्ड लिखा ग्रम्बल। ठीक है, तो ये क्या बना, एक क्वेश्चन मार्क बना। डू आई ग्रम्बल, डू वी ग्रम्बल, डू यू ग्रम्बल, डू दे ग्रम्बल, डू द पीपल ग्रम्बल। तो यहाँ पर डू के साथ जो सिंटैक्स बना, डू के साथ ये सारे क्या हैं हमारे पास, ये सारे के सारे क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे सब्जेक्ट हैं। और ग्रम्बल यहाँ पर क्या है, इसका मतलब हमारा वर्ब हो गया। तो फाइनली मेरा सिंटैक्स बना डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये एक प्रकार है। एक और बनाते हैं, डज के साथ कैसे बनाएंगे। जैसे मानो डज लिखा, उसके साथ लिखा आपका सब्जेक्ट, ही लिख दो, शी लिख दो या इट लिख दो। ठीक है, फिर लिखो एंटरटेन, एंटरटेन द ऑडियंस। ठीक है, वो ऑडियंस को एंटरटेन करे। क्या वो ऑडियंस को डज ही एंटरटेन द ऑडियंस, डज शी एंटरटेन द ऑडियंस, डज इट एंटरटेन द ऑडियंस। तो ये तो एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कैसा है, डज के साथ सब्जेक्ट डज, फिर आपका ये सारे सब्जेक्ट हो गए, फिर एंटरटेन क्या है, वर्ब है, ऑडियंस क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो अब मैंने क्या किया, डज, फिर मैंने ये सब्जेक्ट लिखा, फिर मैंने एंटरटेन का वर्ब बैठाया, और मैं ये जो ऑडियंस है उसको ऑब्जेक्ट बनाया, उसको क्या बनाया। इज़ इट क्लियर टू यू ऑल और नॉट? ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो डू, ठीक है, बेबीज लुक क्यूट, क्या बेबी क्यूट लगते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डू सब्जेक्ट मेरा बेबी, लुक मेरा वर्ब, क्यूट मेरा कॉम्प्लीमेंट। क्यूट मेरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो इसको अगर अंडरलाइन करूँ तो डू तो मेरा ऐसे है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है, और ये मेरा कॉम्प्लीमेंट है। तो उसका सिंटैक्स क्या बना, ये बना, ये आपका सिंटैक्स है। इसका सिंटैक्स आपका ये है, इसका सिंटैक्स आपका ये है। सो दीज आर द सिंटैक्स। क्लियर है? ओके, नाउ सी, ये जो अभी तक हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे, ये एग्जांपल्स हमारे रोज़मर्रा के हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, या बार बार किसी प्रोसेस को करने में रिकरेंटली आते रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे कैसे सेंटेंसेस थे, वेरी सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि मान लो सेंटेंसेस का, आई इन्जॉय म्यूज़िक। ठीक है, या लिख सकते हैं वी इन्जॉय म्यूज़िक, वी इन्जॉय म्यूज़िक। क्लियर है? या मैं ये भी लिख सकती हूँ कि निमी यू इन्जॉय म्यूज़िक, यू इन्जॉय म्यूज़िक। या एक और लिख, चिल्ड्रंस का लिखूँ, चिल्ड्रन इन्जॉय, चिल्ड्रन क्या
यू इन्जॉय म्यूज़िक, एक्चुअली चिल्ड्रन यू इन्जॉय म्यूज़िक, या तुम ये कहो दे इन्जॉय म्यूज़िक, दे इन्जॉय म्यूज़िक, या अगर लोगों को खींच के लाओ तो पीपल इन्जॉय म्यूज़िक, पीपल इन्जॉय म्यूज़िक, ठीक है, ओके। या मैं अगर ही भी लिख सकती हूँ, मैं ही भी लिख सकती हूँ, जैसे कि ही इन्जॉयज़ म्यूज़िक, इन्जॉयज़ म्यूज़िक, या मोना इन्जॉयज़ म्यूज़िक, ही इन्जॉयज़ म्यूज़िक, या शी इन्जॉय म्यूज़िक, everyone enjoys music, everyone enjoys music। अब देखो यहाँ पे क्योंकि एक आपका प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है, तो इन सब के साथ enjoy है। बट जब हम कोई यू लगाते हैं, आई लगाते हैं, तो इनके साथ इन, ये देखो उसके साथ भी आपका enjoy का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, एस सॉरी प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, क्या है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लूरल फॉर्म। और सिंगुलर फॉर्म में क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में क्या होता है, एस लगता है, जैसे कि यहाँ पर इंजॉयज़, 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 ये सारे के सारे क्या है, प्लूरल सिंगुलर फॉर्म में ऑफ वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एस लगा रहे हैं, क्लियर है, ओके। तो इन सब के जो वर्ड्स थे उससे हमें कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि चाहे मैं आई लिखूं, चाहे मैं वी लिखूं, चाहे मैं यू लिखूं, या चाहे मैं दे लिखूं, या चिल्ड्रन लिखूं, चिल्ड्रन लिखूं, ये सभी के सभी होंगे, साथ में एक बेस फॉर्म लगेगा, बेस फॉर्म लगेगा। क्या लगा रहे थे, क्या लगा रहे थे, मुझे चेक करके बताना, ठीक है, बेस फॉर्म के साथ। अब मैं अगर शी लिखूं, ही लिखूं, इट लिखूं, या द चाइल्ड लिखूं, द चाइल्ड लिखूं, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म के साथ, इसके साथ सिंगुलर फॉर्म के साथ। इसी तरह हम इसके नेगेटिव भी बना सकते हैं। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आई लिखूं, वी लिखूं, या यू लिखूं, या दे लिखूं, या चिल्ड्रन लिखूं, ठीक है, ये सारे के सारे किसके साथ लगेंगे, डोंट के साथ, डोंट के साथ, और साथ में बेस फॉर्म लगाएंगे, साथ में क्या लगाएंगे, बेस फॉर्म। लेकिन जैसे ही ये आ जाएगा, ही लिखो, या शी लिखो, या इट, द चाइल्ड, तो ये आ जाएगा डजंट, और साथ में आपका सिंगुलर फॉर्म, ये जो आपका बेस फॉर्म है, क्लियर, उसके बाद आपके कॉम्प्लीमेंट ये वो जो लगना है लगे, क्लियर है ना। तो नेगेटिव में ये चेंजेस हैं, ये चेंजेस हैं, ये सारे थोड़े से ध्यान रखोगे ना, तो इसका मतलब आप बना सकते हो सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब का पार्ट, ये सारी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे कि मैंने सब्जेक्ट लिखा एक, ठीक है, सब्जेक्ट में हम क्या लिख सकते हैं, मान लो अ स्मॉल बर्ड, ठीक है, और उसका प्रेडिकेट जो लिखूँ वो मान लो मैंने बोला ट्विटर कर रही है, ट्विटर्स कर रही है, ठीक है। दूसरा मान लो ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स, तो उसका प्रेडिकेट क्या लिखूँगी, ग्लिटर करते हैं, चमकते हैं, ये इसका प्रेडिकेट है, ठीक है। अब मान लो मैंने अ डंकी लिख दिया, एक गधा, अब डंकी क्या करेगा, ऑब्वियस ही बात है, दिखाई देने में तो सुंदर है नहीं, तो मेरे को नेगेटिव वर्ड बनाना है, तो डजंट लुक नाइस। मैंने आपको बोला ना बेस फॉर्म, डजंट के साथ बेस फॉर्म लगेगा, तो ये देखो एस लगा है क्या, बेस फॉर्म लगा है, ठीक है। फिर मान लो मेनी पीपल, मेनी पीपल, कुछ भी, डोंट ईट मीट, डोंट ईट, बेस फॉर्म लगा है, प्लूरल है, क्लियर है ना। 1 2
3 4, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्लियर। अब इन सबको जब हम अलग अलग स्टडी करेंगे तो पहले वाला जो मैंने जस्ट ऊपर एक सिंटैक्स लिखा, आप उससे वेरी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट भी है और हमारे पास, मान लो कि जब भी कभी हम कोई भी शब्द अगर वर्ब के डिस्क्राइब, वर्ब के बता देने के बाद सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पर एक नोट लिख लो कि अगर इफ द वर्ड आफ्टर द वर्ब, ठीक है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करा है, डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, ठीक है, तो उन सब वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। दीज वर्ड्स फॉर्म द कॉम्प्लीमेंट। क्या बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। क्लियर है ना। अब थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट को स्टडी करते हैं कैसे, देखो। तो अभी जैसे कॉम्प्लीमेंट की बात की, तो अब मैं कुछ ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करूँगी, यानी कि मेरे पास ऐसे वर्ड होंगे जो वर्ब के बाद आएंगे, वर्ब के बाद आएंगे, ठीक है। इस फॉर्मेट को, इस सिंटैक्स को ध्यान में रखना और मैच करवाना। जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पे, अ गुड एक्टर बिकम्स अ सुपरस्टार, अ गुड एक्टर बिकम्स अ सुपरस्टार, सुपरस्टार। क्लियर। अब मुझे ये बताओ कि सुपरस्टार क्या हुआ, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट हुआ। क्लियर। नेक्स्ट, वी फील हंग्री, फील हंग्री, ठीक है। या आप ये लिख सकते हो, द टीचर सीम्स एंग्री, यानी कि जो द टीचर है वो गुस्सैल दिखाई दे रहा है, हम लोग को हंग्री, भूख जैसा फील हो रहा है। या मैं ये कर सकती हूँ, लीव्स टर्न ब्राउन, ठीक है। तो मेरे पास वर्डिंग्स क्या बनी, एक आपकी हंग्री बनी इसमें, इसमें आपका एंग्री बना और इसमें आपका ब्राउन बना, मतलब ब्राउन कलर के हो जा रहे हैं। तो जो वर्ड वर्ब के आफ्टर डिस्क्राइब कर रहे हैं सब्जेक्ट को, वो क्या है, हमारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं। तो वर्ड्स यहाँ पर क्या है, वर्ब के बाद डिस्क्राइब कर रहे हैं सब्जेक्ट को, द सब्जेक्ट। क्लियर। डिस्क्राइब कर रहे हैं सब्जेक्ट को, ओके। तो इसका मतलब क्या कि हमें कोई ग्रुप को बता रहे हैं जिसमें कुछ सारे सेट ऑफ वर्ब्स हैं और जो कि फॉलोड हो रहे हैं कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे नहीं कह सकती हूँ कि बी हो गया, बिकम हो गया, फील हो गया, लुक हो गया, सीम हो गया, टर्न हो गया, ये सारे इसी में ही हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को और किसको, कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। तो मैं अगर ये मैं कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि ये जो सारी चीज़ें हमने देखे ना, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बी हो गया या बिकम हो गया या फील यहाँ पर जो है, या लुक हो गया, या सीम बोल दो, या टर्न बोल दो, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कर क्या रही हैं, ये एक लिंकेज बैठा रही हैं। तो एक लिंक सब्जेक्ट एंड द कॉम्प्लीमेंट, एंड द कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट को जोड़ रही हैं, इसलिए मैं इन्हें क्या कहूँगी, लिंकिंग वर्ब्स कहूँगी। इन्हें क्या कहूँगी, लिंकिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है। क्योंकि मैं इन्हें क्या कह रही हूँ, लिंकिंग वर्ब्स कह रही हूँ, बिकॉज ये लिंक कर रहे हैं आपके सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को। स्ट्रक्चर पता चल गया यहाँ पर, क्लियर है। तो अगर मैं इसका सिंटैक्स बताना चाहूँ तो इसका सिंटैक्स पता है क्या होता है, सिंटैक्स होता है सब्जेक्ट प्लस आपका लिंकिंग वर्ब प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट, प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। क्या है, सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब है और क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर है ना। ये आपका क्या है, इसका सिंटैक्स,
ये क्या है इसका सिंटैक्स। आगे बढ़े। अब मैं कुछ सिंपल प्रेजेंट टेंस इस जो सिंटैक्स दिया या जो अब पढ़ा अभी हमने उसके हिसाब से डिस्कस करते हैं, और बहुत ही सिंपल है। मतलब क्या कि कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं जो डेली यूज़ में आपके हैबिचुअल एक्शंस होते हैं ना, हैबिचुअल, ये आपके कम्युनिकेशन में भी हेल्प करेगा। हैबिचुअल एक्शंस जो कि आपके किस में है, सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में है। ओके, क्या क्या है बताओ। पहला मान लो सीता जो है वो क्या कर रही है, खेल रही है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, किसी भोजन को भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो फर्स्ट नंबर पर गुलाब जामुन, गुलाब जामुन इज़ डिलीशियस, गुलाब जामुन इज़ डिलीशियस। या मैं ऐसे लिखूँ द कैटरपिलर, द कैटरपिलर बिकम्स अ बटरफ्लाई, बिकम्स अ बटरफ्लाई, लिंकिंग वर्ब है बटरफ्लाई, ठीक है। या बेबीज़ फील स्लीपी, बच्चे नींद टाइप का फील कर रहे हैं, स्लीपी फील, सॉरी, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि ताजमहल लुक्स ब्यूटीफुल, और द लगाना ज़रूरी है, डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि ताजमहल डिफाइंड है। द ताजमहल लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है। या मैं ये कहूँ कि द बॉय सीन सैड, द बॉय सीन सैड। या मैं ये कहूँ कि हिज फेस टर्न्स रेड, हिज फेस टर्न्स रेड, ठीक। अब इस जितने भी वर्ड हैं इसमें एक क्या है तुम्हारा, सबको अगर देखने जाए, एक तुम्हारा इसमें इज़ है, ठीक है, एक बिकम्स है, ठीक है, इसमें क्या है, फील है, इसमें क्या है, लुक्स है, इसमें क्या है, सीम है, इसमें क्या है, टर्न है। सो व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज आर योर हैबिचुअल एवरीडे कम्युनिकेशन में यूज़ होने वाले सेंटेंस है, बट दे आर पैटर्न इज सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसमें देखो रेड हो गया, हिज फेस, ठीक है, ओके। अब देखो कुछ और चीज़ें, जैसे कि मान लो ही शी इट रोहन, ये सारी चीज़ें एक साथ हैं। जब ही शी लगाएंगे तो प्लेज लगाते हैं, और जब इट लगाते हैं मान लो डजंट लगा दो, ठीक है। या आप क्रिकेट के साथ खिला रहे हैं, इट डजंट प्ले क्रिकेट, तो दीज आर काइंड ऑफ वर्ड्स। अब देखो जैसे कि अब जैसे मान लो मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था कुछ देर पहले कि मेनी पीपल डोंट ईट मीट, मेनी पीपल डोंट ईट मीट, ठीक। ये एक क्या है, ये एक नेगेटिव किस्म का सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस का कोई पॉजिटिव भी पार्ट होगा, तो अगर इसको मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मेनी पीपल ईट मीट, मेनी पीपल ईट मीट, ठीक है। इसको मैंने क्या बताया, एक पॉजिटिव किस्म का बताया, इसको मैंने कैसा बताया, एक पॉजिटिव किस्म का बताया। जब मैंने इसको पॉजिटिव बनाया और ये हैबिचुअल टाइप के पैटर्न है, तो क्या मैं ये नहीं देख सकती कि जो पार्ट बिफोर वर्ब है डज समथिंग टू द पार्ट आफ्टर द वर्ब, ऑब्वियस सी बात है। तो कुछ तो ऐसे पैटर्न्स जो होते हैं ना, इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। तो इन तीनों का अरेंजमेंट जो होगा वो आपके कुछ इस प्रकार का होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स बात करें, जैसे कि पापा ड्राइव्स द कार, ठीक है। मान लो राजू सक्स हिज थंब, राजू सक्स हिज थंब, राजू अपना अंगूठा चूसता है। या मैं ये कहूँ कि डज द पैरट ईट प्लम्स, डज क्वेश्चन टाइप का है,
सेंटेंस डज द पैरट ईट प्लम्स, प्लम्स, ठीक है। या मैं ये कहूँ कि नीना बाइट्स अपने फिंगर्स और नेल्स, ठीक है। या पापा अच्छा खाना नहीं बनाते, पापा डजंट कुक गुड फूड, या पापा डजंट कुक फूड, पापा डजंट कुक द फूड, कुक द फूड, ठीक है। या मैं ऐसे बोलूँ, डू यू प्ले एनी गेम्स, डू यू प्ले एनी गेम्स, क्लियर। सो ऑल दीज आर आपके सिंपल हैं, पर इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और आपका वर्ब सम्मिलित है। सब्जेक्ट और जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, सिंटैक्स होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है ये है सिंटैक्स, ये क्या है, सिंटैक्स है, क्लियर। अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं। नाउ सी, अब हमारे पास कुछ क्या है, सब्जेक्ट्स हैं एंड प्रेडिकेट्स हैं। अब आप मुझे ये बता सकते हो कि कैसे हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो आई के साथ ऐसे लिख सकते हैं, आई गो टू स्कूल बाय बस, या वी वेयर क्लीन यूनिफॉर्म्स, ठीक है। तो मैं अगर सेंटेंस बनाऊँ तो कैसे बनाऊँगी, पहला आई गो टू स्कूल बाय बस, ठीक है। दूसरा मैं बना सकती हूँ, वी वेयर क्लीन यूनिफॉर्म्स, क्लीन यूनिफॉर्म्स, हम क्लीन यूनिफॉर्म पहनते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर हम क्या बना सकते हैं, सीता, सीता मैम। अब सीता मैम क्या कर सकती हैं, म्यूज़िक अच्छे से बना सकती हैं, टीचर्स म्यूज़िक अच्छे से। फिर डार्क क्लाउड्स, डार्क क्लाउड्स क्या रहते हैं, ब्रिंग ग्रीन। सो हाउ कैन आई राइट, आई कैन राइट सीता मैम, थर्ड सेंटेंस, सीता मैम टीचर्स म्यूज़िक, या डार्क क्लाउड्स, डार्क क्लाउड्स ब्रिंग रेन, ब्रिंग रेन, ठीक है। फिर मामा मेक्स टिफिन ब्रेकफास्ट एंड अ स्टार ट्विंकल्स, ये क्या हो गया, मामा मेक्स ब्रेकफास्ट एंड सिक्स अ स्टार ट्विंकल्स, ठीक।